झामुमो की छात्र इकाई झारखंड छात्र मोर्चा ने जिला स्तरीय छात्र सम्मेलन में झारखंड मुक्ति मोर्चा सिल्ली से पूर्व विधायक रहे अमित कुमार महतो ने मंगलवार को धनबाद के गांधी सेवा सदन में मुख्य अतिथि के तौर पर छात्रों को संबोधित किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नाकामयाब रहे ये आप लोगों के बदौलत, आप लोगों की लड़ाई, आप लोगों की जिद के बदौलत हम अगर झारखंड को नया राज्य बना सकते हैं तो निश्चित रूप में इसका नव निर्माण भी हम कर सकते हैं। और इतने दिनों के उपरांत हम लोगों को एक सशक्त और मजबूत सरकार मिली है। आपका बेटा, इस धरती का माटी पुत्र हेमंत सोरेन यहाँ का मुख्यमंत्री है। ये और भी गौरवान्वित होने वाली बात है और आप सारे लोग जानकर और भी गौरवान्वित होंगे कि वो आपके ही झारखंड छात्र मोर्चा का उपज है। सबसे पहले झारखंड छात्र मोर्चा के अध्यक्ष बड़े भाई हेमंत सोरेन जी हुआ करते थे। पिछली सरकार की बात करें, उसके सरकार में हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जो बच्चे हमारे बाहर पढ़ने के लिए जाया करते थे दूसरे प्रदेशों में, स्कॉलरशिप की बदौलत अपनी पढ़ाई को पूरी करते थे। चाहे वो मेडिकल की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें या फिर अन्य कोर्स की बात करें। पहले तो पूर्ववर्ती सरकार ने इसे आधा कर दिया, उसके बाद पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ये पूर्ववर्ती सरकार, एनडीए की सरकार की बात मैं कर रहा हूं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी दोनों के ही चरित्र को आप लोग जानते हैं। बड़े भाई अमित देश जी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सबों के बीच में इन सारी बातों को रखने का काम किया कि उनका चरित्र क्या था और किस तरीके से उनके शासनकाल में हमारे यहाँ के लोगों का शोषण हुआ है, दोहन हुआ है। आज उसकी सरकार नहीं है, ये हमारी उपलब्धि है। आप जैसे लोगों ने ही इस मजबूत सरकार को बनाने का काम किया है और निश्चित रूप में आपकी जो आशाएं हैं, जो आपकी जो इच्छा है, उम्मीदें हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उन आशाओं को पूरा करने के लिए ये सरकार कटिबद्ध है। आने वाले दिनों में एक एक नीति नियम जो हमारे झारखंडी हित में है, जो हमारे यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के हित में है, एक एक नीति नियमों का निर्धारण होगा। ये मैं आप सबों को आश्वस्त करता हूं। सरकार बने हुए 1 साल हो गए। भाई एनडीए वाले लोग कहते हैं कि इन 1 सालों में क्या किया। आप तो यहां पर 17 साल रहे हैं, आपने क्या किया? मैं पूछना चाहता हूं, इन 1 सालों में हमारे बीच में प्रलयकारी कोरोना भी रहा, अभी भी उसका प्रकोप है, लेकिन ऐसे समय में भी बड़े भाई हेमंत सोरेन जी, आप सारे लोग जानते हैं कि उनके जो क्रियाकलाप रहे, उनकी जो कार्यशैली रहे, उससे प्रभावित होकर पूरे हिंदुस्तान की जनता ने यह कहा कि अगर सबसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री है तो वो है हेमंत सोरेन। ये मैं नहीं कहता, इस बात को अखबारों में लाया गया, इस बात को मीडिया वालों ने कहने का काम किया। सबसे पहले मजदूरों के लिए अगर किसी ने ट्रेन की व्यवस्था कराई तो वो है बड़े भाई हेमंत जी। सबसे पहले अगर किसी ने एयरलिफ्ट करवाया, हवाई जहाज से उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया, तो वो है बड़े भाई हेमंत सोरेन जी। तो ऐसे एग्जाम्पल आने वाले दिनों में आप सारे लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है।
हमारे जिस बात को मैं जिक्र करना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी आजसू पार्टी की जो सरकार थी, आप सारे लोग जानते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने नियोजन नीति बनाई। 13 जिला और 11 जिला में बांट दिया गया, जो कि कतई उचित नहीं है। और इस नीति को बड़े भाई हेमंत सोरेन जी ने रद्द किया। आज ये सरकार जानती है कि कैसे हम अपने आंदोलनकारियों को, कैसे हम अपने शहीदों को सम्मान दें। रवानी जी बता रहे थे, समीर जी, कि हमारे यहाँ के मेडिकल कॉलेज, जो आपका पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, उसे बड़े भाई हेमंत जी ने नाम दिया शहीद निर्मल मेडिकल कॉलेज। यहीं के प्रतिनिधि जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन्हें तकलीफ लगी। भाई, जब हमारे यहाँ का बेटा, हमारे यहाँ का भूमिपुत्र, जिसके बदौलत आज हम गौरवान्वित होते हैं, झारखंडी कहलाते हैं, अगर उसके नाम पर किसी कॉलेज का नामांकन हो तो उसमें तकलीफ किस बात की? अगर आपको तकलीफ लगती है तो निश्चित रूप में हम लोग इसका विरोध करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये झारखंड हमारा है। हम इस झारखंड के झारखंडी, एक एक यहाँ की जल, जंगल, जमीन, ईंट, पत्थर, बालू, हर एक चीज पर हमारा अधिकार है, और ये अधिकार हम छीनने नहीं देंगे। हमारी दुमका में जो मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम फूलो जानो के नाम से रखा गया। पलामू का जो मेडिकल कॉलेज है, उसका नाम मेदनी राय मेडिकल कॉलेज के नाम से रखा गया। हमारे हजारीबाग का जो मेडिकल कॉलेज है, उसका नाम शेख भिखारी जी के नाम पर रखा गया। और आने वाले दिन ऐसे नामांकन होते रहेंगे, हम शहीदों को सम्मान देते रहेंगे। आज जितने भी आंदोलनकारी हैं, बड़े भाई हेमंत सोरेन जी ने ये कहा कि जो भी झारखंडी जो आंदोलनकारी जेल में, एकमात्र यही है कि ये लोगों के बीच जाएं और जो उनकी समस्याएं हैं, चाहे हम छात्र की बात करें या फिर गांव टोले मोहल्ले में रहने वाले लोगों की बात करें, जिनकी भी जो समस्याएं हैं, चूंकि आप जानते हैं कि छात्र जिस तरीके से सोशल मीडिया में एक्टिव है, या फिर आप ऐसे देखेंगे जो दैनिक हमारी दिनचर्या है, उन सारी चीज़ों में भी सबसे पहला अगर कोई पहल करते हैं तो वो छात्र लोग ही करते हैं, जो भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो हम इनसे यही कहने आए थे कि आप हमेशा ही लोगों के बीच रहें, लोगों को जागरूक करने का काम करें, ताकि जो हमारे सपने थे, झारखंड के लोग कैसे खुशहाल हों, कैसे बेहतर तरीके से जीवन जी सके, तो उसके लिए ये पहल कर सकें, उनका माध्यम बन सके।